हरे भरे खेतों और चमकती नदियों के बीच बसा था वृंदावन गांव, जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी और लोग अपनी आस्था में बहुत गहरे डूबे हुए थे। उनमें से एक था राघव नाम का एक जवान लड़का, जिसका दिल श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। राघव का हर दिन कृष्ण की दिव्य बांसुरी की कहानियों से भरा रहता था। कहा जाता था कि उसकी मधुर धुन सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन कहानियों ने उसके अंदर एक चिंगारी जगा दी थी, उस जादू को खुद अनुभव करने की चाह। हर दिन राघव यमुना नदी के किनारे बैठता, उसकी निगाहें क्षितिज में खोई रहती और वो कल्पना करता कि कृष्ण की बांसुरी की आवाज हवा में गूंज रही है। वो अक्सर सरकंडे इकट्ठा करता, इस उम्मीद से कि वो एक ऐसी बांसुरी बनाएगा जो उस दिव्य संगीत की एक झलक भी दिखा सके। उसकी भक्ति सुबह की ओस की तरह पवित्र, गांव में रोशनी की किरण की तरह थी। गांव वाले अक्सर उसके पास रुकते, उसकी मासूम आस्था और उससे निकलने वाली शांति से मंत्रमुग्ध हो जाते। राघव बदले में कृष्ण की कहानियां सुनाता, उसकी आवाज श्रद्धा और प्रेम से भरी होती। एक दिन जंगल से होते हुए घर लौटते समय राघव ने एक मनोरम धुन सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल की गहराइयों से निकल रही है, उसे अपनी ओर बुला रही है। वो उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन का पीछा करने लगा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। वो जितना जंगल में अंदर जाता, संगीत उतना ही मनमोहक होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद लय में झूम रहे हों, उनके पत्ते उस मनोरम धुन के साथ तालमेल बिठाते हुए सरसर कर रहे हों। राघव पर शांति की लहर दौड़ गई, जिससे उसकी सारी चिंताएं मिट गईं। उसने एक उपस्थिति महसूस की, दिव्य और सुखदायक, जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी। अंत में वो एक खुले मैदान में पहुंचा। एक दिव्य रोशनी में नहाया हुआ एक अकेली आकृति बांसुरी बजा रही थी। बांसुरी से संगीत सहजता से बह रहा था। हर सुर एक अलौकिक सुंदरता के साथ गूंज रहा था। राघव मंत्रमुग्ध होकर खड़ा था। उसकी निगाहें उस रहस्यमय आकृति पर टिकी हुई थी। जैसे ही आखिरी सुर फीका पड़ा, वो आकृति राघव की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में दया झलक रही थी और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। राघव ने एक पल में एक जुड़ाव महसूस किया, एक ऐसी पहचान जो शब्दों से परे थी। तुम्हें संगीत पसंद आया नौजवान? आकृति बोली। उसकी आवाज उतनी ही सुखदायक थी जितनी वो धुन जो उसने अभी बजाई थी। ये दिव्य था, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका दिल अभी भी उस अनुभव से धड़क रहा था। मैंने इतना सुंदर संगीत पहले कभी नहीं सुना। आकृति मुस्कुराई और उसने राघव की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक साधारण बांस की बांसुरी थी, जिसकी सतह एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। यह तुम्हें जहां भी जाओ खुशी और शांति फैलाने में मदद करे। राघव ने कांपते हाथों से तोहफा स्वीकार कर लिया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने उस अजनबी को धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा, लेकिन वो गायब हो चुका था। केवल दिव्य धुन की गूंज शेष थी, जो उस जादुई मुलाकात का प्रमाण थी। राघव के अनुभव की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके आसपास उत्सुकता से जमा हो गए, उस भेंट की हुई बांसुरी का संगीत सुनने के लिए उत्सुक। जैसे ही राघव ने बांसुरी अपने होठों पर रखी, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने बांसुरी को छुआ, उसके अंदर ऊर्जा का एक झोंका दौड़ गया। उसने एक जुड़ाव महसूस किया, न केवल उस वाद्य से, बल्कि उससे कहीं बढ़कर किसी चीज से। और फिर उसने बजाना शुरू किया। बांसुरी से जो संगीत बह रहा था, वह गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुना था। यह भावनाओं का ताना बाना था, जो प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद की कहानी बुन रहा था। हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ कंपन कर रही थी और शांति की लहर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले सुनते रहे, उनके दिल अचंभा से भर गए। संगीत में एक अजीब सी कशिश थी
जो पुराने घावों को भर रही थी और उनकी आस्था को मजबूत कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस मनोरम धुन पर प्रतिक्रिया दे रही हो। यमुना नदी और अधिक शान से बह रही थी और पेड़ एक साथ झूम रहे थे, मानो उस दिव्य लय पर नाच रहे हों। दिन हफ्तों में बदल गए और राघव अपनी बांसुरी बजाता रहा। उसका संगीत वृंदावन में जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। एक रात जब वो नदी के किनारे बैठा था, धुन में खोया हुआ था, तो उसे कुछ समझ आया। वो जो संगीत बजा रहा था वो उसका अपना नहीं था। यह निर्देशित महसूस हो रहा था, उसकी समझ से परे किसी शक्ति से प्रेरित। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को संगीत के प्रवाह के हवाले कर दिया और उसी क्षण उसने उसे देखा। श्री कृष्ण नदी के उस पार खड़े थे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और वो मानो सहमति में सिर हिला रहे थे। वो छवि क्षण भंगुर थी, लेकिन संदेश स्पष्ट था। बांसुरी, संगीत, सब कुछ कृष्ण का था। राघव तो बस एक माध्यम था, उस दिव्य धुन के लिए एक जरिया जिससे वो बह सके। राघव की आंखों में आंसू आ गए, कृतज्ञता और असीम प्रेम के आंसू। वो समझ गया यह कृष्ण की बांसुरी थी और यह कृष्ण का संगीत था जो उसके माध्यम से बह रहा था। उसकी भक्ति, उसके शुद्ध हृदय ने उसे इस दिव्य उपहार के योग्य बनाया था। उस दिन से कृष्ण के लिए राघव का प्यार और भी मजबूत हो गया। बांसुरी दिव्य कृपा का प्रतीक बन गई, एक याद दिलाने वाली चीज कि सच्ची भक्ति कभी भी अनुत्तरित नहीं जाती। वो बजाता रहा। उसका संगीत न केवल वृंदावन में बल्कि उससे बहुत दूर तक खुशी फैलाता रहा। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, आस्था की शक्ति और ईश्वर के असीम प्रेम का प्रस्तासी के साथ संपिस्सता ये सा टेस्टमेंट। इसने एक याद दिलाने का काम किया कि सच्ची भक्ति कर्मकांडों या प्रसादों में नहीं बल्कि व्यक्ति के हृदय की पवित्रता में होती है, और इसी पवित्रता, इस अटूट प्रेम के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर का अनुभव कर सकता है, उसके सबसे सुंदर और विस्मयकारी रूप में।